Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to share with you a very big news for us. जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी ना तब तक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी होगी. My sister is getting engaged. Yes guys, आपने सही सुना. मेरी बहन की होने वाली है सगाई. यस, एंगेजमेंट. और हमारे घर का है पहला फंक्शन. हमारे घर की पहली शादी होने वाली है. बहुत जल्दी आपको वो खबरें भी सुनने को मिल जाएंगी. और हम बनाने जा रहे हैं एंगेजमेंट प्लेटर जिसमें रिंग रखते हैं. ऑनलाइन काफ़ी सारी मिल रही थी लेकिन मामी जी ने और मैंने डिसाइड किया कि हम इसे ना मिलकर बनाएंगे. एंड जहाँ पर मेरी मामी जी मेरे सपोर्ट में होती है ना, वहाँ मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती. और फाइनल अप्रूवल हमें नाना जी और नानी जी से मिल चुका था कि हाँ बनाओ, क्योंकि हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खास होती हैं खरीदी हुई से ज़्यादा. सो यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी नानी के घर. मैं और मेरी बहन दोनों ही आए थे. हम लोगों ने यहाँ पर सारा सामान वगैरह सब कलेक्ट करके हम लोग ले आए थे कि हमें कैसे क्या करना है. सो सबसे पहले हमने ली थी एक तांबे की प्लेट जो कि नानी जी ने दी थी. और कपड़े हम लेके आए थे. ये जो कपड़ा है ना ये कॉटन में है, पर मेरी मामी जी ने कहा था कि अगर सनील का होता या फिर कोई अच्छा शाइनिंग कपड़ा होता ना तो और अच्छा लगता. बट वो अनफॉर्चुनेटली हमें मिला नहीं था, क्योंकि वो ना एक मार्केट में मिलता है, सिलमपुर की मार्केट में, जो हमारे घर से थोड़ा दूर है. और वो थर्सडे को ही लगती है. सो मैं ला नहीं पाई थी, तो इसीलिए हमने इसी से ही काम चलाया था. एंड ये है ग्लू गन. पहले तो हमें ना ये यूज़ करनी नहीं आ रही थी मुझे, क्योंकि ये मेरे भाई की है ऑब्वियसली. लेकिन उसके बाद जब भाई से पूछा कॉल वॉल करके तो उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे यूज़ करते हैं. जिसके बाद ना भाई ये बहुत ज़्यादा मतलब गर्म थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक थी. सो थोड़ा सा मेरी मामी जी का हाथ में ना छाला भी पड़ गया था इस चीज़ को लेकर. लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने किसी किसी चीज़ से ना उसको जो है कवर करने की कोशिश की थी. सो सबसे पहले हमने लिया था ये ग्लू गन. उसके ऊपर जो प्लेट थी ना तांबे की, उसके ऊपर ग्लू गन अच्छे से लगाई थी. फिर फैब्रिक को जो है वहाँ पर स्टिक कर दिया था. और उसके बाद ना उसे दबा रहे थे हम लोग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे. लेकिन पहली बारी में ना वो अच्छे से फिक्स नहीं हुआ था, इसीलिए हमने दोबारा से एक लेयर लगाई थी और उसके ऊपर फिर से फैब्रिक रखा था ताकि वो अच्छे से पेस्ट हो जाए. और यहाँ पर ना मेरी कजन्स जो हैं वो भी हमारी हेल्प कर रही थी, शानू और मानू. क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छी होती ही हैं, ऑब्वियस सी बात है. हम लोग ना यहाँ पर बैठे थे बनाने के लिए इसे 10 बजे, क्योंकि रात का टाइम जो है ना अच्छा होता है, फ्री होता है. खाना वाना खा के हम लोग आराम से मस्त बैठ गए थे. ये जो वीडियो है मैं पता नहीं आप लोगों के साथ क्यों ही शेयर कर रही हूँ, पर मेरा मन था कि मैं अपनी बहन की शादी से जुड़ी हुई हर एक चीज़ ना अच्छे से रिकॉर्ड करूँ और आप सबके साथ शेयर करूँ. सिर्फ प्लेट को ही चिपकाने में ना हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि ये जो ग्लू है ना थोड़ा थोड़ा मतलब जल्दी से ड्राई हो जा रहा था, बहुत जल्दी सूख रहा था. सो फटाफट से जैसे ही हमें ग्लू लगा रहे हैं वैसे ही हमें उसके ऊपर फैब्रिक को चिपकाना था, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका था. एंड एक जो हमारी स्टिक थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी ग्लू गन की. तो उसके बाद फिर मैंने दूसरी इंसर्ट की थी. देन उसके बाद जो दूसरा नंबर था ना, उसके बाद ये था कि हमें जो है ना कलर जो है ना थोड़ा हल्का लग रहा था, तो हम लोगों ने सोचा था कि ना इसके ऊपर एक दूसरा भी चिपका देंगे, मतलब दूसरी लेयर भी लगा देंगे. फिर हमने सेम वही प्रोसेस अपना फॉलो किया था कि ग्लू लगाया और फटाफट फैब्रिक को चिपकाया. उसके बाद मामी जी ने अपने हाथ में पेंसिल ले ली थी, क्योंकि उनका जो हाथ है एक बार जल गया था, जैसे मैंने आपको बताया. इसके बाद ना फिर हमारी ना ऐसी प्लानिंग थी कि इसमें ना सारे काम होने चाहिए, मतलब स्टोन वगैरह भी हो, मोती भी हो. और मैं ना एक रिंग भी लाई थी सर्कल में, जिसमें कि जो आपने देखा होगा ना फ्लावर्स लगा के काफ़ी अच्छा सा दिखता है. सो वो सब हम लेके आए थे. लेकिन हम जो है ना बीच बीच में ना खी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती थी जिसकी वजह से हमें हंसी आ जा रही थी. और हम इतना पागलों की तरह हंस रहे थे जिसकी कोई हद नहीं है. बहुत देर की मेहनत मशक्क़त के बाद फाइनली ये जो फैब्रिक है ये चिपक चुका था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, मतलब सिलवटें नहीं आ रही थी. जिसके बाद हम फाइनली रिलैक्स हो गए थे कि चलो अब हम अगले पड़ाव की तरफ जा सकते हैं, मतलब अब अगला काम शुरू कर सकते हैं. जिसमें थी मैंने आपको बताई थी सर्कल वाली जो रिंग है हमारी, वो मैं लेके आई थी. ये है सर्कल रिंग जिसको हमें ना ग्लू गन से स्टिक करना था. और सबसे मेन पड़ाव हमारा यही था, क्योंकि ना जल्दी से ना ग्लू गन से हमसे चीज़ें स्टिक नहीं हो पा रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. सो मामी जी ने कहा कि सबसे पहले ना इस पर हम जो है नेट को कवर करेंगे ताकि जो वो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा सा आए. तो नेट मैं काट रही थी और नेट काटने के बाद तुरंत ही मामी जी ने इसमें काम शुरू कर दिया था. वो जो रिंग है उसमें उस कपड़े को लगाना शुरू किया था. और जब तक मामी जी ये कर रही थी तब तक मैं कोई दूसरी चीज़ें देख रही थी, पता नहीं क्या देख रही थी. एंड जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा खिकी करना नहीं बंद हो सकता. तो यहाँ पर से हमारी हंसी शुरू हो चुकी थी, पता नहीं किस किस बात पे हम पागलों की तरह हंसे जा रहे थे. और बाहर तक आवाज़ जा रही थी, जिसकी वजह से हमें रूम का जो डोर है वो लॉक करना पड़ा था, क्योंकि नाना जी सो चुके थे, वरना हमारी क्लास अच्छे से लग
सकती थी। और जब जब तक मामी जी ये कर रही थी हम बैठ के हँस रहे थे। और जैसे ये काम हो गया था तो मामी जी ने कहा कि फटाफट ना अपना जो मोती है ना उन सबको देखिए कौन से अच्छे लग रहे हैं और कौन से नहीं। और कुछ तो हमें ऐसा था कि मिक्सअप भी थे, तो हमने सोचा था कि इनमें से हम ढूंढ लेंगे, जो हमें अच्छे लगेंगे वो सारे निकाल लेंगे। और यही सब करते करते जो है ना, ये मेरी दोनों बहनें भी बैठ चुकी थी कि चलो हम भी ढूंढवाएंगे। ये ढूंढवा कुछ नहीं रही थी, बस ये बैठ के अपना टाइम पास कर रही थी। उसके बाद फिर मामी जी ने वो जो रिंग है वो पूरी तरह से कवर कर दी थी नेट से, जिसके बाद ना उसे स्टिक करना था। वो मैं फैब्रिक ग्लू से कर रही थी, जो कि मुझे लगा था हो जाएगा पर हुआ नहीं था। तो वापस से हम ग्लू गन पे अपनी आ गए थे। और उसके बाद जो हमारा मेन काम था अब था हमारा ये जो रिंग है ना, इसको हमें स्टिक करना था। और उसको स्टिक करने में ना बहुत बुरा हाल होने वाला था। देन उसके बाद ना फिर जब ये हमारे काम हो गए थे, स्टिक अभी नहीं हुआ था, स्टिक हम करेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जो बहुत सारे मोती इकट्ठे थे ना, ये हमारी मौसी जी के पास रखे थे, तो वहाँ से सारे मोती हम लोग लेके आए थे। और अब टास्क ये था कि हमें इसमें से अपने मन पसंद वाले जो भी हमारे पसंद के जो भी स्टोन वगैरह थे, नग्स थे, वो हमें ढूंढने थे। तो फिर क्या, फिर बैठ गए थे हम चारों मिलके, दो मेरी बहनें, मामी जी और मैं, हम लोग मिलके बैठ गए थे उन्हें ढूंढने के लिए। क्योंकि जो भी नग हमें मिल रहे थे ना वो थोड़े कम थे और हमें चाहिए थे ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हमने कहा ढूंढते हैं, मिल तो जाएंगे ही। उसके बाद एक एक करके चलो सारे लोग लग गए थे। कुछ पिंक ढूंढ रहे थे, कुछ कुछ लोग वाइट ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर मामी जी जो है ना थोड़ा सा डेमो देख रही थी कि कौन सा वाला अच्छा लगेगा और कौन सा वाला नहीं, क्योंकि फैब्रिक के हिसाब से ही हमें सारी चीज़ें एडजस्ट करनी थी। और बहुत सारा कुछ तो हमारे पास नहीं था उस दिन, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है मुझे मिली नहीं थी। जैसे मिरर वाले जो वो होते हैं, मिरर वाले जो स्टोन होते हैं वो नहीं मिले थे। और एंगेजमेंट वाला जो टैग होता है वो भी नहीं मिला था। और जबकि मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी की थी। और इन्हीं सब के बीच ना हमें मिल गए थे वो सथिया, मतलब जो हिंदू धर्म में आपको पता ही होगा कि सथिया बनाए जाते हैं। तो हमें ना वो कुछ मिल गए थे, तो हमने सोचा था कि ये भी ऐड करेंगे। लेकिन जब हमने उन्हें लगा के देखा था ना, तो वो प्रॉपर तो नहीं अच्छे लगे थे, पर हम कुछ ज़रूर ऐड कर देंगे जो कि काफ़ी अच्छा लुक देंगे। फिर आप देख रहे हैं कि हम सारे मिलके जो है ढूंढर हांडी में अपने लगे हुए हैं। प्लीज़ इग्नोर माई हेयर स्टाइल क्योंकि भाई मैं आई थी जिस दिन नानी जी के घर, उस दिन मैंने बहुत सारा ऑयल लगा रखा था अपने हेयर में, क्योंकि मुझे ना नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना था। जिसकी वजह से जब मैं हेयर ऑयल करती हूँ ना, तो मैं कुछ ऐसी ही अपनी चोटी बना लेती हूँ छोटी सी, ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि जो ऑयल है ना फिर फेस पे आ जाता है, अगर मतलब मैं खुले बाल या फिर वैसे लॉन्ग वाली जो ब्रेड बनाती हूँ उसमें। सो इसीलिए ना फिर मैंने फटाफट ऐसे ही कर ली थी। और फिर हम पहुँच गए थे नानी जी के घर पे, इसलिए इग्नोर जस्ट ये वाला हेयर स्टाइल, ओके। सो बीच बीच में ना मेरी बहन पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब से जोक सुना रही थी, जिसकी वजह से हमें हंसी आ जा रही थी। और भाई पता नहीं क्या ही होता है, समझ ही नहीं आता। जब हम सारे लोग बैठते हैं ना, तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात निकलती है जिसकी वजह से हम 1 घंटा हंसते हैं बिना फालतू की। पता नहीं क्यों, क्या बात निकलती है भगवान ही जाने। एंड उसके बाद ना फिर हमने रियल वर्क शुरू कर दिया था, जिसमें कि थे ये नग लगाने। एक पिंक और एक वाइट लगा रहे थे हम लोग, क्योंकि साथ के साथ ना चिपकाते चल रहे थे, क्योंकि टाइम हो चुका था, 11 बज चुके थे। और हमने ना ज़्यादातर कुछ नहीं किया था, सिर्फ फैब्रिक ही हमारा स्टिक हुआ था। जिसके बाद एक बार तो नानी जी आई भी थी और मेरा कैमरा भी गिर गया था डर के मारे, जब नानी जी आई थी कि मतलब डांट ना पड़ जाए इसलिए। पर नानी जी हमारी कूल है, वो इतना कुछ सोचती नहीं है। मतलब हमारे साथ ही रहती है, हमें मज़ा आता है उन लोगों के साथ। उसके बाद ना फिर ये हमने अपना जो स्टिक करने वाला जो काम था हमारा, नग स्टिक करने का, वो हमारा हो चुका था। अब उसके बाद जो है ना, हम पहले ना हम ट्रायल दे रहे थे, मतलब ट्रायल ले रहे थे कि कौन सी चीज़ अच्छी लगी। और देखो मैंने आपको कहा है ना, ये खी परमानेंट है। देखो किसी ना किसी बात पे हंसी आ ही जाती है। और मेरी बहन मुझे तो वीडियो देखते देखते भी अभी भी हंसी आ रही है कि पता नहीं क्या क्या करती हैं ये, क्या क्या बोलती हैं, जिसकी वजह से हम अपनी हंसी रोक ही नहीं पाते। इधर हमारी शानू मानू भी हमारी पूरी हेल्प कर रही थी। इन लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पहले हम सोच रहे थे कि इन्हें कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन नहीं, शानू मानू की एक अलग ही वाइब होती है। और उन्हें समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ हंसे जा रही थी क्योंकि हम हंस रहे थे। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हम और चीज़ें करने लग गए थे, जिसके बाद ये सारे जो नग हैं ये चिपकाने के बाद फिर हम आ गए थे अपनी बारी पे। ये रिंग चिपकानी थी, हमें स्टिक करनी थी। लेकिन रिंग का सीन ना थोड़ा सा ऐसा है कि देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा लग रहा है। रिंग का सीन ऐसा था कि रिंग अगर हम चिपका देना तो थोड़ी सी जो ग्लू गन होती है ना, वो थोड़ी सी ये मोटी मोटी सी पता चलती। जिसके बाद ना फिर मामी जी ने दिमाग दिया था कि एक काम करेंगे, पहले स्टिक कर लेते हैं, उसके ऊपर हम जो है फ्लावर्स चिपका देंगे, जो हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेके आए हैं। सो वो भी आइडिया काफ़ी अच्छा निकला था। जब आप ये पूरी जब हमारी तैयार हो जाएगी ना पूरी प्लेटर, तब आप देखोगे कि कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और जब मैं शॉप से सामान लेने के लिए गई थी ना, पता मुझे शॉपकीपर वाला भी ये बोल रहा
था कि ये सब तो आप खरीद सकते हो, क्यों इतनी मेहनत करनी है, ये वो सारी चीज़ें। मतलब उससे ना मेरी थोड़ी सी बहस भी हो गई थी इस बारे में कि भाई हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, पता नहीं क्यों उन लोगों को इतनी दखल देनी होती है। खैर कोई बात नहीं। अब आप देख सकते हैं ये है आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो कि मामी जी ने पहले ऊपर की साइड चिपकाए और फिर उसके बाद नीचे की साइड। पहले मैं फैब्रिक ग्लू से चिपका रही थी, लेकिन जब वो फैब्रिक ग्लू से चिपके ही नहीं ना, तो हमें हार के फिर से अपनी ग्लू गन पे ही आना पड़ा। लेकिन इस ग्लू गन ने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया क्योंकि अगर ये नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। थैंकफुली मैं लेके आई थी, इसे कैरी करके लाई थी नानी जी के घर, जिसके बाद हमारा आधे से ज़्यादा काम तो इसी ग्लू गन ने कर दिया था। ये जो प्लेट हमारी बनी थी, ये हमारी 2 दिन लिए थे इसने पूरे। हमारे पास ज़्यादातर चीज़ें थी नहीं, जिसकी वजह से हमें ना रात को ये सामान जो है रखना पड़ा था। कुछ कुछ काम करके हमने इसे छोड़ दिया था ताकि एक तो ड्राई भी हो जाए, और जो ये रिंग है ना, रिंग अच्छे से ना सेट नहीं हो पाई थी। बार बार ना ये गिरे जा रही थी। अगर आप अभी जब ये स्टिक हो जाएगी ना तब आप देखोगे बार बार उल्टी तरफ हो जा रही थी, मतलब पीछे की साइड गिर रही थी। और बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने के बाद हमें कुछ सूझा ही नहीं था, जिसके बाद हमने इसे ना ऐसे ही ड्राई होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर जो मेरी आवाज़ है वो तेज़ जा रही है और वीडियो थोड़ी धीरे चल रही है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं इसमें शो करना चाहती थी ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत की है। ये एक तरह की मेमोरी होगी जो कि हम इसे सेव करके रखेंगे। यूट्यूब पे तो सारी वीडियोस आपको पता ही है सेव हो ही जाती हैं। सो इसीलिए मैंने फ्लावर्स वगैरह लगाकर उसके बाद ना इसे अच्छे से प्लेट पर जो है स्टिक कर दिया था। इसमें हमारे नाना जी ने ये भी मतलब कहा था, हमें एक दिमाग दिया था कि हम ना इसे ना छेद से भी स्टिक कर सकते थे, ड्रिल मशीन से। लेकिन फिर हमें इतना चलाना थोड़ी ना था, इसीलिए हम लोगों ने काम चलाओ ही काम किया था। सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाने से ना जो रिंग है वो काफ़ी ज़्यादा खाली खाली सी लग रही थी, तो अच्छी नहीं लग रही थी। जिसके बाद मामी जी ने कहा कि इसके ऊपर भी हम नग लगाएंगे जो कि पिंक कलर के होंगे, मतलब रानी कलर के। सो हमने पहले ट्राई करके देखा था, अच्छे लग रहे थे। जिसके बाद हमने फिर से वो काम शुरू कर दिया था फटाफट जो है ना, ग्लू से, फैब्रिक ग्लू से नहीं, हमने ग्लू गन से जो है उसे अच्छे से स्टिक किया था। और फिर ये रिंग कुछ इस तरह की दिख रही थी, आप देख सकते हैं। अब कैसी लग रही है ये तो आप कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं। जिसके बाद फाइनली हमने ये रिंग को सेट किया था, और जो वो है ना फैब्रिक, जो है शायद फैब्रिक उठ रहा था, जिसकी वजह से जो ये रिंग है वो बार बार गिर रही थी। बहुत देर का काम था ये रिंग को सेट करने का, काफ़ी बार गिरी, फिर पकड़ा, फिर गिरी, फिर पकड़ा। 2 ही चीज़ों में हमारा सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था, एक तो फैब्रिक को स्टिक करने में और दूसरा इस रिंग को स्टिक करने में, क्योंकि ये बार बार गिरे जा रही थी। जिसके बाद मामी जी को थोड़ा शक हुआ था कि ये हमारा चल भी पाएगा आइडिया या फिर ये अटक जाएगा। आप देख सकते हो बहुत देर तक हमने इसे पकड़ा था, फिर चिपकाया, फिर पकड़ा, फिर चिपकाया, यही सब चल रहा था, लेकिन फिर भी वो स्टिक नहीं हो पा रही थी। काफ़ी देर की मेहनत मशक्क़त के बाद फिर फाइनली ये जो रिंग है ये हमारी सेट तो हो गई थी, लेकिन हमने थोड़ी देर इसे पकड़ा था ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, मतलब इसका ना अच्छे से बैलेंस बन जाए। फिर फाइनली ये स्टिक तो हो चुकी थी। अब हमारा जो नेक्स्ट कारीगरी थी वो थी ये, हमारे पास स्क्वायर शेप के भी कुछ पड़े हुए थे, तो हमने ना उसे बो टाइप का बनाया था, उस पर एक फ्लावर सा जो है वो भी स्टिक कर दिया था। तो वो काफ़ी अच्छा सा हमें लग रहा था, मतलब जो प्लेट है उस पर काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। जिसके बाद हमने यही जो है ना रिपीट किया था, यही प्रोसेस अपना, और ये काफ़ी अच्छा से हमारा जो है काम कर गया था। काफ़ी हद तक इसने हमारी टेंशन को दूर कर दिया था। फिर उसके बाद ना जो ऊपर की साइड आपको खाली खाली से दिख रही है, वहाँ पर हमने सोचा है कि सतिये को स्टिक करेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा लुक देगा। इतना कुछ करने के बाद ही हमें ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे, आप देख सकते हो। तो हमने इसको क्या किया था, इसको ना हमने रात को छोड़ दिया था ऐसे ही। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपना नहावा ली थी, पर आपको मेरे कपड़े वही दिख रहे थे क्योंकि मैं कपड़े लेके नहीं आई थी। जिसके बाद ना फिर मॉर्निंग में मैं और मामी जी गए थे हम सामान लेने के लिए, वहाँ से हमने मिरर वगैरह लिए थे और फिर हम बैठ गए थे ये सारा कुछ दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। तो हम पहले ट्राई करके देख रहे थे किस तरह से अच्छा लगेगा ये जो मिरर है, लेकिन ना जिस तरह से मामी जी ने लगाया था वैसे तो नहीं अच्छा लगा, पर हाँ लेट के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो फिर मामी जी ने कहा चलिए ऐसे ही लगाइए, और फिर उसके बाद अच्छे से स्टिक कर दिए थे मिरर को। अब जो था ना, जो पीछे की जो मतलब जो आगे की प्लेट है ना वो थोड़ी सी लूज़ हो रही थी, नाना जी ने हमें बताया था। जिसके बाद हमने ना उसे और अच्छे से स्टिक किया था। सो स्टिक करने के बाद उसको थोड़ा सा छोड़ दिया था ताकि वो अच्छे से सूख जाए, और ये आप देख सकते हैं ये रिंग ना सेट नहीं हो पा रही थी। फिर भी हमने कोशिश की थी। अब मामी जी का ये कहना था कि इसको ना थोड़ा सा हैवी करते हैं, जिसके बाद ना ये हिलेगी डुलेगी नहीं, और उनका ये वाला आइडिया ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर गया। फिर जैसे जैसे करके ना हम लोग नग वगैरह स्टिक करे जा रहे थे ना, उस तरह से ना हमारी जो रिंग है वो बैठती जा रही थी। और उसके बाद ना फिर जो ये जो नीचे की साइड है यहाँ पर भी हमने फ्लावर स्टिक किए थे, जिसके बाद प्रॉपर उस पर हैवी लोड हो गया था, जिसके बाद वो रिंग हिल डुल नहीं रही थी। अभी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गिर रही है, लेकिन जब इसके ऊपर हम लोग फ्लावर्स लगा देंगे आर्टिफिशियल, तब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी।
इतना करने के बाद ना फिर हमारा अगला काम जो था कि ये जो आगे की आपको जगह दिख रही है ना बीच वाली, ये खाली खाली लग रही थी। जिसके बाद मामी जी ने कहा कि इस पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ सोचिए। फिर हमने दिमाग लगाया था कि इसमें ना हम वाइट कलर के नग लगा सकते हैं और बाहर की साइड एक मिरर लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो पहले हमने ट्राई करके देखा था कि ट्राई करने पे मतलब किस तरह का लग रहा है, तो हमें अच्छा लग रहा था। जिसके बाद हम लोगों ने फिर वो भी काम शुरू कर दिया था। फटाफट हम ये सारे काम निपटा रहे थे क्योंकि मुझे भी अपना निकलना था घर 2 बजे तक, क्योंकि मेरी ट्यूशन है। जिसके बाद फटाफट ये वाला हमने काम किया था। आप देख सकते हैं जो वाइट वाले जो नग थे ना, इन्हें हमने स्टिक किया था और इसके आगे एक मिरर लगा दिया था। एंड जब ये बन चुका था तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह का लग रहा था। ये कुछ ऐसा लग रहा था, आप देख सकते हैं। और हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब ये सब तो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कि किस तरह का लग रहा था। सामने हमने सथिये भी लगा दिए थे 2, क्योंकि सथिया हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, आप सबको पता ही होगा। और उसके बाद ना फिर मैंने थोड़ा आपको क्लोजअप से दिखाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे थे। जिस तरह से बिंदी वगैरह बनाते हैं उसी टाइप से हम लोग इसमें लगे हुए थे। मज़ा तो बहुत आया था नो डाउट, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लग गई थी, इतना हमने सोचा भी नहीं था। और ये कुछ इस तरह से दिख रहा था। अब बारी आती है हमारे नीचे की साइड की फ्लावर्स की। तो उससे पहले मेरी बहन जो है कॉफ़ी बना के लाई थी, तो हमने सोचा एक कॉफ़ी ब्रेक ले लेते हैं। फिर कॉफ़ी वॉफ़ी पी के फटाफट से फिर हमने ना जो मेरे जीजू हैं और मेरी जो दी है, उन दोनों के नाम का ना मतलब एक टैग बनाया था। क्योंकि मैं और मेरी मामी जी सुबह जब गए थे हम सामान लेने, तब वहाँ से ना हम कुछ अल्फ़ाबेट्स लेके आए थे। तो मैंने उन्हें ना थ्रेड में एडजस्ट किया था, पूरा नाम लिख के मेरी बहन का और जीजू का। और वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर वो थोड़ा सा ना लूज़ हो गया था, जिसकी वजह से मुझे उसे टाइट करना है। ये नीचे फ्लावर्स लग के काफ़ी हैवी हो गई थी हमारी रिंग, और आप उन दोनों के नाम भी देख सकते हैं। एंड यस, ये है हमारी एंगेजमेंट प्लेट। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। ये हर्ट के पास ना हम लोगों ने डी और टी भी लिख दिया था, क्योंकि मेरी दी का नाम डी से आता है और जीजू का नाम टी से आता है। सो कैसी लगी आपको ये प्लेट ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।